सो बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है रिप्रोडक्शन। तो हम रिप्रोडक्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बड़ा एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है जो क्या है कि रिप्रोडक्शन refers to production of progeny features more or less similar to their parents। बेटा इसका मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। किसका प्रोडक्शन? प्रोजेनी का प्रोडक्शन, जिसके जो फीचर्स होते हैं जो या तो मोर सिमिलर हो सकते हैं या लेस सिमिलर हो सकते हैं उनके पेरेंट्स से। आगे समझ में? अब हम डिफाइन करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, या फिर डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखेंगे हम, डिफाइन करते हैं रिप्रोडक्शन को। तो लिखेंगे रिप्रोडक्शन is a biological process by which living organism produce new individual of their own kind and ensuring continuity of species। बेटा देखो, रिप्रोडक्शन क्या होता है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं ऑफ देयर ओन काइंड एंड एंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। और क्या मेंटेन करते हैं? कंटिन्यूशन ऑफ स्पेसीज। आ गया समझ में? चलो अब हम देख लेते हैं क्या क्या मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के। तो बेसिकली आपको पता है कितने मोड होते हैं या फिर टाइप्स। बेटा ध्यान से समझेंगे। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें हमारे पास दो टाइप के रिप्रोडक्शन आते हैं। एक आता है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व।
बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इसके अंदर देखो ध्यान से, नो गैमेट फॉर्मेशन, कोई भी गैमेट का क्या नहीं होता बच्चों, फॉर्मेशन नहीं होता। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, मेल एंड फीमेल का गैमेट फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है, गैमेट फॉर्मेशन। अब जो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं वो बेटा जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, जेनेटिकली, लिखेंगे आप जेनेटिकली सिमिलर, वह यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है वो जेनेटिकली डिसिमिलर होती है बच्चों, या फिर जेनेटिकली डिफरेंट। आगे बच्चों, अब इसके अंदर जैसे मेन एग्जांपल, जैसे मान लो आप, जैसे आप अमीबा ले सकते हैं, यीस्ट, हाइड्रा भी ले सकते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप जैसे एनिमल्स ले सकते हैं, काऊ, बफेलो, ह्यूमन। आगे समझ में आपको? चलो बच्चों, ये तो थे हमारे पास मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये हम समझ लेते हैं बच्चों। टाइम के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर इवोल्यूशन होता है, क्योंकि जो हमारे पास जो इंडिविजुअल्स मिलते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, तो इस वजह से जो इवोल्यूशन प्रोसेस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कंटिन्यू होती है। जबकि लॉन्ग टाइम तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई चेंजेस नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनके अंदर इवोल्यूशन प्रोसेस नहीं होती है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना है कि इवोल्यूशन जो प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है बच्चों, वो होती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं बच्चों, इवोल्यूशन प्रोसेस को शो करते हैं। जैसे जैसे इनकी प्रोजेनी जो है वो डेवलप होती है, जैसे जैसे इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, वैसे ही इनके अंदर क्या होती है बच्चों, जो जेनेटिकल आइडेंटिटी है वो चेंज होती रहती है। जो जेनेटिकल आइडेंटिटी है बेटा वो टाइम के साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, और इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं बच्चों। आगे समझ में? चलो अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? लिखो बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it is a type of reproduction where only single parent involved, which produce their own kind, genetically similar organism. There is no fusion of gametes। आ गया बेटा समझ में कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और यह जो इंडिविजुअल जो अपने प्रोड्यूस करते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता, और इनके अंदर कोई भी फ्यूजन नहीं होता गैमेट्स का।
अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेटा नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे इसके अंदर आ जाएगा आपके अंदर टाइप्स के अंदर, जैसे बच्चों बर्डिंग है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, हर चैप्टर में आपको इनके अंदर डिटेल्ड स्टडीज मिलेगी अलग अलग चैप्टर्स के अंदर। रीजनरेशन है बच्चों, इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन है, फ्यूजन भी इसी के अंदर इंक्लूड है बच्चों, जो कि इसके अंदर पाया जाता है, देखा जाता है अमीबा के अंदर, जिसके अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास क्या क्या हो गया, बर्डिंग हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, ठीक है। एक होता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। बेटा फ्रेगमेंटेशन जो है ये किसके अंदर देखा जाता है, ये फंजाई के अंदर देखा जाता है। जो क्या करती है बच्चों, फंजाई है, एल्गी है, मोस है, जो क्या करते हैं बच्चों, अपने जो लॉस्ट पार्ट है उनको फ्रेगमेंट करके फिर न्यू इंडिविजुअल को, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा फ्यूजन जो है अमीबा के अंदर देखा जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन जो है बच्चों ये फंजाई के अंदर देखा जाता है, फंजाई स्पोर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे रीजनरेशन जो है बच्चों ये प्लेनेरिया के अंदर, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया के अंदर देखा जाएगा। प्लेनेरिया की जो इस टाइप की बॉडी होती है वो क्या करती है बच्चों, रीजनरेट करती है, इसके पार्ट जब लॉस्ट होते हैं तो इस तरीके से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर बच्चों आप एग्जांपल ले सकते हैं, इसके अंदर ट्यूबर के अंदर एग्जांपल आ जाएगा आपका पोटैटो, ठीक है। ध्यान से देखना, पोटैटो के ऊपर क्या होती है बच्चों, बर्ड्स होती है इस तरीके से, जो आलू होता है इस टाइप से उसके ऊपर कुछ बर्ड्स होती है। ये बर्ड्स क्या करती है बच्चों, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करती है और ये फिर से क्या करती है बच्चों, ग्रोथ शो करती है, ठीक है। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। बर्डिंग जो है ये आपके अंदर यीस्ट एंड हाइड्रा का एग्जांपल आ जाएगा। इसके अंदर यीस्ट और हाइड्रा के अंदर बर्डिंग पाई जाती है। अभी हम इनके ऊपर डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो लिविंग वर्ल्ड है, जिसके अंदर बेसिक टर्म्स इंक्लूड की गई है और फिर हम इसके अंदर डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर लिया आपने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देख लिया आपने। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? चलो बेटा हेडिंग डालो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which involvement of two parents, involvement of how many parents? Two parents, which produce their new individuals by fusion of gametes। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट भी कहते हैं। आ गया समझ में?
ठीक है। इस रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जो क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, फ्यूजन ऑफ गैमेट से। इसके अलावा जेनेटिकली ये कैसे होते हैं बच्चों, जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं बच्चों। जो इनकी इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है बच्चों, वो जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं। इसके अलावा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इनके अंदर इवोल्यूशन भी होता है। क्या होता है बच्चों, इवोल्यूशन। डेप्थ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि डेप्थ में काफी सारी चीजें हैं जो फिर आपको बतानी पड़ेगी कि इवोल्यूशन कैसे होता है। तो चलो बच्चों, आपने नोट कर लिया। अब इसके एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे प्लांट सेल्स है, प्लांट बॉडीज है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसके अलावा जैसे प्लांट्स में जैसे आप देख सकते हैं एंजियोस्पर्म्स आ गए बच्चों। इसके अलावा एनिमल्स में जैसे ह्यूमंस है, ठीक है, बर्ड्स है, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। काउस, बफेलोस, ठीक है। आपको अपने लेवल पे सिर्फ इतना ही याद रखना। अब देखो बच्चों, मेन चीज क्या है कि जैसे आपने रिप्रोडक्शन के बारे में तो डिस्कस कर लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। हालांकि अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है कि जो कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से ही ग्रोथ शो करता है, दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। बट इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं कह सकते, व्हाई इट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन है व्हाई इट इज नॉट डिफाइनिंग property of living organism। बच्चों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसका मेन रीजन ये भी है कि नेचर के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं जो बच्चों क्या नहीं करते हैं, क्या शो नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। हालांकि होते तो लिविंग है बट उनके अंदर क्या नहीं होता बच्चों, रिप्रोडक्शन नहीं होता। जैसे उनको कहते हैं स्टेराइल। क्या कहते हैं बच्चों, क्या टर्म उनके लिए यूज होती है, स्टेराइल होते हैं, वो फर्टाइल नहीं होते। जैसे इसके अंदर म्यूल्स आ गए आपके, हनी बीज आ गई, ठीक है। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बच्चों क्या नहीं शो करते हैं, रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। इनके अंदर क्या नहीं होता बच्चों, रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये जेनेटिकली कैसे होते हैं बच्चों, स्टेराइल होते हैं। इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होने के लिए हर चीज इसके अंदर होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए। हालांकि ग्रोथ शो करता ही है पर इनके अंदर क्या नहीं होता बच्चों, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हैंस it is not a defining property of living। I hope आपको समझ में आया होगा। So thank you so much and enjoy your study and do your best. Okay, thank you।